पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की आज 52वीं कड़ी और 52 का अंक एक तरह से शक्तिपीठों के साथ भी जुड़ा हुआ है। 52 का अंक हनुमान जी के साथ भी जुड़ा हुआ है, ईश्वर के साथ ये अंक जुड़ा हुआ है। ऐसी एक 52वीं कड़ी में आप सभी का फिर से स्वागत है और एक नई बातें, नई ऊर्जा, नए विषयों को लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे हर रोज की तरह प्रार्थना से। तो धारा बहन से मैं विनती करूंगा कि वो प्रकट हो और हमें प्रार्थना का लाभ दे। धारा बहन। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरगे अवलोक्य मां किञ्चानानां प्रथात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुत्रभूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमामं गुणाधिका गुरुतरपाक्यपाकिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धिभाविताशया। अर्थात कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इस स्तुति द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुषों की भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसी भगवती लक्ष्मी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद धारा बहन। कनक धारा स्तोत्र से आज आपने अंतिम श्लोक प्रार्थना के रूप में हमें करवाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस श्रृंखला की आगे के पायदान पर चलते हैं, जिसमें हम शारदा बहन से जो कुछ शक्तिपीठों के विषय में ज्ञान बचा है वो ज्ञान हमारे बीच उपस्थित करें। हो सकता है यह शक्तिपीठों के विषय में कुछ आपके सुझाव भी हो, कुछ आपके ओपिनियन भी हो, कुछ आपकी एक्सपर्ट कमेंट भी हो, तो वाकई ही आप दे सकते हैं और हमारे इस ज्ञान को आप और अच्छा कर सकते हैं। तो पहले हम सुनेंगे शारदा बहन से 51 शक्तिपीठ में से जो बाकी जो 17 शक्तिपीठ रही है उसके विषय में कुछ बातें, उनका परिचय। शारदा बहन। जी सर। हाँ, आज जो बाकी शक्तिपीठ रही है उनके बारे में हम आगे जानकारी आपको देंगे। ठीक ही कहा है सर ने कि यदि ज्ञानवर्धक बातें हमें आप शेयर करोगे तो हमारा भी ज्ञान का वर्धन होगा। कश्मीर के शक्तिपीठ आज हम वहीं से शुरू करेंगे। इस क्षेत्र में 2 शक्तिपीठ है। श्री पर्वत शक्तिपीठ लद्दाख के में स्थिर है। यहाँ देवी का दक्षिण कल्पगिरा था और दूसरा है वह कश्मीर में है। कश्मीर में अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव के हिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहीं एक गणेश और पार्वती जी का भी जो मंदिर है वहां पे यह शक्तिपीठ है। श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ के दर्शन के साथ साथ यह शक्तिपीठ भी दिखाई देता है। यहाँ देवी का कंठ का पतन हुआ था। आगे है पंजाब का शक्तिपीठ, पंजाब का जलधार शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ है। यहाँ विश्वमुखी देवी का मंदिर है। इस प्राचीन त्रिगर्थ तीर्थ कहा जाता है। यहाँ ही एक शक्तिपीठ है, ये मंदिर में ही। यहाँ
देवी देह का वाम स्तन गिरा था। यह शक्ति त्रिपुरा माली और भैरव की शक्तिपीठ यहाँ पे मानी जाती है। उड़ीसा का उत्कल शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के स्थान पर दो विषय में दो मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार पुरी में जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित विमला देवी का मंदिर है, यह शक्तिपीठ है। यहाँ देवी की नाभि गिरी थी। और दूसरी मान्यता के अनुसार जाजपुर में ब्रह्मकुंड के समीप स्थित विरजा देवी का मंदिर शक्तिपीठ के रूप में कुछ विद्वान इसे भी मानते हैं। 40वां शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी शक्तिपीठ। यहाँ ज्वाला देवी माता का भव्य मंदिर है। इस स्थान पर देवी देह की जीवा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति सिद्धा और भैरवी उत्तम है। 41 है। यहाँ असम का कामरूप शक्तिपीठ है। देवी के 51 शक्तिपीठ में कामरूप को सर्वोत्तम कहा जाता है। गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर कामगिरी पर्वत पर भगवती आद्य शक्ति की यह शक्तिपीठ विराजमान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी देह का यहाँ योनि भाग गिरा था, इसलिए यहाँ योनि शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मेघालय का उज्जैंती शक्तिपीठ, यहाँ की जयंती पहाड़ी पर स्थित जयंती माता का मंदिर है, यही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी का वाम अचांग का पतन हुआ था। आगे है त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। इस राज्य के राधा किशोर ग्राम के लगभग 3 किलोमीटर दूर पर यह शक्तिपीठ है। यहाँ देवी का दक्षिण पाद यानी कि दाहिना पैर गिरा था। यह शक्ति त्रिपुरा सुंदरी तथा के रूप में यहाँ पे स्थित है। 44 है हरियाणा का कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास भद्रकाली का मंदिर है, इसी में यह शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने विजय की कामना के लिए माँ काली का पूजन और यज्ञ किया था। यहाँ देवी का दक्षिण गुल्फ यानी कि दाहिना टखना गिरा था। 45 है काल माधव शक्तिपीठ। यहाँ पर देवी का वाम नितंब गिरा था। और आगे है नेपाल के जो शक्तिपीठ है। नेपाल में देवी के 2 शक्तिपीठ है। पहला है गंडकी, यह शक्तिपीठ नेपाल के गंडकी नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है। यहाँ देवी का दक्षिण गंड यानी कपोल गिरा था। और नेपाल का दूसरा है पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़े दूर बागमती नदी पड़ती है, यहाँ पर यह शक्तिपीठ है। यह नेपाल की अधिष्ठात्री देवी और सारे नेपाल इसकी पूजा करता है और वंदना भी करता है। यहाँ देवी का कपाल गिरा था, ऐसा माना जाता है। 48 है पाकिस्तान में हिंगुला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बुलचुंगी स्थान प्रांत में हिंगला नामक स्थान है। यहाँ एक गुफा के अंदर हिंगलाज देवी का स्थान है और इसे शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। पुराण में हिंगलाज पीठ की बड़ी महिमा बताई गई है। श्रीमद् देवी भगवत पुराण में भी इसका वर्णन हमें मिलता है। 49 है श्रीलंका का लंका शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ में देवी के देह का नुपुर यानी कि पायल गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी और भैरवी राक्षसेश्वर कहलाते हैं। 50 नंबर पे है तिब्बत का मानस शक्तिपीठ। यहाँ शक्तिपीठ की चित अधिकृत तिब्बत में मानसरोवर के तट पर स्थित है। यहाँ देवी की दाई हथेली गिरी थी। यहाँ शक्ति पीठ के रूप में यह है। और लास्ट है 51वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ। इस पीठ में के स्थान पर यहाँ देवी का निचला दंत गिरा था। और ये 51 शक्तिपीठ जो है इसमें हमें विस्तार से शक्तिपीठ का लिस्ट आपको बताया है।
और स्थान और विषय के बारे में बताया। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप कमेंट में आपका जो भी सुझाव है वो दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन। माँ की आराधना, माँ के अलग अलग स्वरूपों का 3 दिन तक हमने श्रवण किया। आगे चलेंगे श्रृंखला के अगले पायदान में भगवद गीता ज्ञान की तरफ। अनिता बहन से मैं विनती करूंगा कि अध्याय 6 के जो श्लोक बाकी हैं उनका पठन वो करें आज। अनिता बहन। जी सर। हरिओम। हरिओम। भगवद गीता में हम अभी तक अध्याय 6 का पठन करते आए हैं। अब अंत की तरफ गति कर रहे हैं। तो आज हम अंतिम 2 श्लोक का पठन करेंगे और उनके भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यः चाधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिम् अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तः तमो मतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। माना जाता है कि सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित होते हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बन, और हमको भी यही संदेश देते हैं कि हम सब योग की दिशा में प्रयाण करें और योग को अपनाएं। और एक सर की इजाजत हो, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। कहिए। ओके सर, बचपन से ही मेरी इच्छा रही थी कि भगवद गीता के श्लोकों का इस तरह से मैं पठन करूं और खुद भी समझूं और लोगों को भी समझाऊं, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला था। तो इस पॉजिटिव वाइब श्रृंखला के जरिए मुझे यह सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए मैं अपने ईश्वर का, बस ईश्वर का ही शायद स्टिल हो गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले पायदान की ओर। हमारा अगला पायदान होता है पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी। तो आज के हमारे जो पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी में जिनकी बात हम सुनने वाले हैं वो निखंज उपाध्याय हमारे बीच उपस्थित हैं। वो अपनी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी हमारे बीच रखेंगे, मगर उससे पहले मैं बहन से कहूँगा कि पहले निखंज भाई का परिचय करवाएं और फिर बाद में निखंज भाई से हम उनकी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी सुनेंगे। पॉजिटिव वाइब्स में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री निखंज रोहित कुमार उपाध्याय। बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व, बहुत ही सरल स्वभाव, एक अच्छे गायक, पूरा परिवार कला प्रिय। व्यवसाय में अगर मैं कहूँ तो आशीर्वाद होम्स एंड इंस्टीट्यूट, कालावट रोड, राजकोट पर
हॉस्टल और शैक्षणिक कार्य के साथ जुड़े हुए हैं एज अ डायरेक्टर। उनके शौक बहुत सारे हैं, जैसे सिंगिंग, ड्राइंग, ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग। और जो हमारा गुजरातियों का जिसके बिना गुजरातियों की पहचान अधूरी लगती है, ऐसा काठियावाड़ी रास गरबा खेलने का बहुत ही उन्हें शौक है। कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं 5 साल गैलेक्सी गरबी मंडल, जो राजकोट की प्रख्यात गरबी जानी जाती है, और गुजरात बटालियन में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो ऐसे श्री निखंज भाई को मैं विनती करूंगी कि अपनी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी हम सभी के सामने रखें। निखंज भाई। धन्यवाद अमीबेन। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद मानना चाहता हूँ। पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला एंटायर टीम, गौरांग सर और मुदीता योग टीम, जो ये एक मुहिम आपने चलाई है, तो इसके लिए हेड्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, पॉजिटिव स्टोरी मैं शुरू करूं तो सितंबर 2020 में हमें कोरोना फर्स्ट टाइम, जैसे सभी प्रिकॉशंस रखते हुए, जैसे कि अपने हाथ धोना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, जैसे सभी लोग अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सभी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते थे। मैं भी ऐसे ही करता था। एज ए वर्किंग पर्सन हूँ, आखिर इंसान हूँ, कहीं गलती हो गई, पता नहीं चला। तो दूसरे दिन सुबह मुझे बुखार आया, शाम को मेरी वाइफ को बुखार आया, नेक्स्ट डे मेरे पिताजी को बुखार आया और शाम को मेरी माताजी को बुखार आया। 48 घंटों के अंदर 4 लोगों को बुखार आ गया। तो ये हमारे लिए लाइफ में पहला ऐसा एक टर्न था कि ये अमान्य बात थी हमारे लिए और बहुत शॉकिंग थी। और हमने तुरंत ही हमारे फैमिली डॉक्टर जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो हमने उनका तुरंत ही संपर्क किया और सर को पूछा कि सर हम क्या कर सकते हैं। ये एक अमान्य है, क्योंकि ये 48 घंटों के अंदर 4 लोगों को अचानक बुखार आना। तो उन्होंने कहा देखिए कोई डरने की बात नहीं है, अभी तो पहले फिलहाल आप जितने 4 लोग जो हैं, मेरे बेटे को छोड़कर हम 4 लोग को बुखार आया था। और हम 4 लोग के लिए मैंने डॉक्टर जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि तुरंत ही आप अभी क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन हो जाइए, अलग अलग रूम्स में चले जाइए। हम बाद में डिफाइन करेंगे, बाद में रिपोर्ट्स करेंगे कि ये सिंपल फीवर है या कौन सा फीवर है, या कोरोना पॉजिटिव है या टेस्ट है, वो बाद में हम देखेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अभी सेपरेट हो जाइए। तो हम उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ऑन द स्पॉट सेल्फ क्वारंटाइन हो गए। हमने हमारे रूम्स अलग अलग कर लिए, हमारी जो भी चीजें चाहिए हमें वो हमने सब कुछ बटोर के रख ली। और बाद में नॉर्मली हम पॉजिटिव थे तो थोड़ा काम करते थे, खाना पीना ये, तो उसका भी हमें शेड्यूल दे दिया गया। बाद में हम स्टीम है, फिर ऑक्सीमीटर है, वो हमने परचेस कर लिया। फिर रिपोर्ट्स देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे और मेरे वाइफ को पॉजिटिव आया। तो हम लोगों ने एंटीजन टेस्ट करवाया तो हमें पॉजिटिव आया। तो फिर हमने देखा कि भाई माताजी पिताजी का भी टेस्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि बुखार तो उनको भी आया था। तो उनका RT-PCR का हमने लेबोरेटरी फुल चेकअप करवाया, तो उनका भी पॉजिटिव आया। तो पहले थोड़ा डरे, पर डर से लड़ने के लिए हम एक दूसरे को एकजुट हो गए, एक हो गए कि भाई डरना नहीं है, इससे लड़ना है। एक बात तो
ठान ली थी, इनको डाइवर्ट करना है, पॉजिटिव सोचना है। डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया था कि भाई कोई ऐसी दिशा में नहीं सोचना है कि जिससे आप नेगेटिव हो, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोच रखें, दवाई लें और इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करते रहें। तो हमने क्या किया, ब्लाइंडली हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगे। उसके अंदर हमने क्या किया, हमें बताई सुबह आप दवाइयाँ जो है आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, वो सभी आयुर्वेद दवाइयाँ, उसके काढ़ा जो आता है वो काढ़ा हमने लेना शुरू कर दिया, फिर स्टीम लेना शुरू कर दिया। तो उसका हमने एक टाइम टेबल बना लिया कि भाई सुबह, दोपहर, शाम को 2-2 घंटे में, 4-4 घंटे में जो स्टीम लेना है, काढ़ा लेना है, दवाई लेनी है, तो वो सभी हमने उसके अंदर पूरा टाइम टेबल बना लिया। उसके बाद हमने ऑक्सीमीटर, फिर मदर फादर है, एज है, उनको बीपी है, डायबिटीज है, तो उनका चेकअप भी जो है हम मॉनिटरिंग करते रहे। एक पूरा फुल स्केप बुक बना, सभी नाम का हमने पेज बना लिया, किसी और सभी का बीपी है, डायबिटीज है और ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर है, उससे हम टेम्परेचर देखने लगे। तो पॉजिटिवली हम बढ़ने लगे, एक दूसरे को एकजुट होके। और गाने का शौक पहले से है, पिताजी को भी है, मुझे भी है, मेरे सन को भी है, तो संगीत से जुड़े हुए हैं। तो एक बात हमने ठान ली कि भाई माइंड डाइवर्ट करना है तो हम हमारा शौक पूरा करेंगे। तो हम अब अपने अपने रूम के अंदर हमारे शौक के हिसाब से हमारा माइक है और हमारी पोर्टेबल माइक है, फिर हमारा जो कराओके ट्रैक्स होते हैं वो ट्रैक्स मैंने डाउनलोड करना शुरू किया। भाई हमने ऐसा लिया, और पर्सनली मैंने ऐसा लिया कि 14 दिन भगवान ने आपको आपके लिए दिए हैं जीने के लिए, या आप और आपकी आत्मा और आप हैं वहां पे, तो आप क्या बेटर कर सकते हैं। तो ऐसी सोच लेके मैं गया, 14 दिन क्वारंटाइन रहा, और वहां पे मैंने मोहम्मद रफी साहब के ज्यादातर मैं गाने गाता हूँ, तो सभी गानों की लिस्ट बनाई, उसकी प्रैक्टिस चालू की और बहुत ही आनंद उठाने लगा। और आप और हम सब जानते हैं कि संगीत का एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे लाइफ के अंदर, कि संगीत सुनते ही मन में रोमांच जाग उठता है, हमारा माइंड, हमारी इंद्रियां जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम संगीत की ओर बढ़े, मेरे फादर भी उस और बढ़े, मैं भी उस ओर बढ़ा, और हम लोगों ने ऐसे बता सकते हैं कि पॉजिटिवली हमने क्वारंटाइन पीरियड को एंजॉय करते करते हुए पार कर लिया। और डॉक्टर का भी हमें फुल सपोर्ट रहा, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सभी लोगों को तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी परिस्थिति है तो कोई भी परिस्थिति को पॉजिटिव में अपना माइंड डाइवर्ट करें, और मैं स्वस्थ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बस इतनी ही बात आप करते रहें तो आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो पॉजिटिव स्टोरीज देखिए, पॉजिटिव बातें सुनिए, संगीत सुने, ध्यान करें, योग करें। तो ये सारी बातें भी हमें बहुत हेल्पफुल हुई थी क्वारंटाइन पीरियड के अंदर। हम योग करते थे, हम प्राणायाम करते थे। तो ऐसी हमने हमारा क्वारंटाइन पीरियड हंसते गाते पूर्ण किया। वीडियो कॉल करते थे, घर में पापा से, मम्मी से वीडियो कॉल से बात करते थे, गीत गाते थे, गाना गाते थे एक दूसरे से। तो बहुत ही आनंदमय रहा। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा, गायक हूं तो गाने से ही मैं मेरी बात यहाँ पे पूर्ण करूंगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो कोई भी परिस्थिति आए, हंसते रहो, गाते रहो, चले चाहे रोना आए तो भी गाते रहो, मेरा बस यही कहना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे पॉजिटिव वाइब श्रृंखला में सुना, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपको मेरी पॉजिटिव स्टोरी अच्छी लगी हो उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद निखंज भाई। बस आपके गाने में से एक ही तो सबक लेना है, और कुछ ज्यादा मुझे कहना नहीं है। ये समय ऐसा है कि हम एक दूसरे को अलविदा नहीं कह सकते, साथ हो या ना हो, एक दूसरे से मिले या ना मिले, मगर एक दूसरे को हम अलविदा नहीं कह सकते। एक दूसरे के साथ चलेंगे तो ही ये समय अच्छे से पसार होगा, और ये एक लंबा सफर है, साथ साथ ही निकालना है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं श्रृंखला में। अमी बहन फिर से हमारे बीच हाजिर हैं, और वो हमारे साथ आज की मॉरल स्टोरी साझा करेंगे। अमी बहन, बस यूं ही आप अकेले अकेले कहानी कहते रहो और अकेले अकेले कहानी सुनते रहो। खामोशियों का भी एक अलग मजा होता है, लेकिन हम आज वही तो मैं खामोश कह रहा नहीं हूँ। रहेंगे। तो एक गांव था, उस गांव में एक किसान रहता और उसका एक बहुत बड़ा खेत था। फसल का समय आया, किसान ने फसल लगा दी। तभी जाके कुछ दिनों के बाद एक चिड़िया ने वहां घोंसला बना दिया और वहां पर अंडे भी रख दिए, और उस अंडे में से बच्चे भी बाहर निकल आए, और बड़े मजे से उस खेत को उन्होंने अपना आशियाना बना लिया, अपना घर बना लिया। अब कुछ महीनों के बाद फसल पक गई और उसको काटने का समय आ गया। तो चिड़िया को तो फिर नया घर ढूंढना पड़ेगा, ऐसा फिर लगा कि भाई अब तो हमें नया घर ढूंढना पड़ेगा। तो वो चिंता कर रहे थे। काफी गांव के सभी किसानों ने अपने अपने खेत काटने शुरू कर दिए थे, और ये किसान थोड़ा सोच रहा था कि कैसे करूं, कब करूं, कैसे करूंगा अकेला। तो फिर शाम को आया और फिर ऐसे ही बोलने लगा कि भाई कल मैं मेरे पड़ोसियों को बोलूंगा और हम सब मिलके फिर ये फसल को काट देंगे। तो ये बात वो चिड़िया के बच्चों ने सुन ली और बहुत घबरा गए। जब माँ आई चिड़िया तो बाहर से, तो कहने लगे बच्चे कि मामा हमें तो ये अब खाली करना पड़ेगा, ये जो किसान है वो कल फसल काटने वाला है, तो फिर उसके साथ हमारा घोंसला भी टूट जाएगा, तो हमें चाहिए कि हम यहाँ से चले जाए। माँ बोली बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ये फसल कल नहीं कटने वाली। और सच में यही हुआ। वो पड़ोसी लोग आए ही नहीं उसकी हेल्प करने के लिए, और फसल वैसी की वैसी रही। शाम हो गई, फिर से वो किसान आया, अपने खेत को अस्त व्यस्त देखकर बोला कि भाई ठीक नहीं है, चलिए मैं अभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और हम सब साथ मिलके ये फसल काटेंगे। ऐसा करके चला गया। बच्चों ने ये बात सुनी, बच्चों ने फिर से माँ से कहा कि भाई आना पड़ेगा यहाँ से। माँ ने कहा चिंता मत करो बेटा, हमें कुछ नहीं होने वाला। दूसरा दिन पे ऐसे ही बीत गया। बच्चे तो खुश हो गए कि भाई माँ को तो भाई भविष्य पता चलता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। शाम को वो किसान फिर से वापिस आता है खेत में और देखता है कि अब तो फसल काटनी ही पड़ेगी। तो वो जोर से बोलता है कि कोई ना आए तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी फसल अपने आप काट लूंगा। और ये बात बच्चों ने माँ को बताई, तो माँ बोली कि अब हमें यहाँ से चलना है, चलिए अब हम रात को ही, हमारा घोंसला है, हमारा आशियाना है, वो यहाँ से हम कहीं और चल पड़ेंगे। बच्चे अभी उड़ने भी लगे थे, तो उन्होंने फटाफट वो खेत
खाली कर दिया। अब जाके बच्चों ने पूछा कि माँ ये कैसे, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये काटने वाला है नहीं काटने वाला? तब चिड़िया ने कहा कि पहली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार उसने पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है और अब कटाई अवश्य होगी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपना काम दूसरों के भरोसे करने के बजाय खुद ही करना चाहिए और खुद की प्रतिभा को निखारने का मौका देना चाहिए। और जब खुद की प्रतिभा निखरती है तो मन में, जीवन में शांति ही शांति छा जाती है। तो इसी के साथ मैं धारा बहन से विनती करूंगी कि वो शांति मंत्र हम सभी को सुनवाए। धारा बहन। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यही शांति हम चाहते हैं। दोस्तों, यह था हमारा 52 दिनों का पॉजिटिव वाइब्स का सुहाना सफर। जिंदगी के दामन से कुछ वक्त चुराकर उन्हें शब्दों में पिरोकर हमने आप सभी को सकारात्मक लहरों में प्रवाहित करने का एक छोटा सा प्रयास, और ये लहर गंगा का प्रवाह बनकर गंगा सागर तक जा रही है। दोस्तों, गत और अनागत के बीच सुई की नोक जैसा वर्तमान हमारे पास होता है। ये वर्तमान हर क्षण तब्दील होता है। तो समय के इस गंगा प्रवाह में बहते बहते हम भी आ चुके हैं एक ऐसे मुकाम पर जहां हमें कुछ विराम लेना होगा। पॉजिटिव वाइब्स सीजन 1 को आज यहीं पर रोकेंगे, लेंगे एक छोटा सा पॉज। नए रूप रंग के साथ फिर से बहुत जल्द आप सभी से जुड़ेंगे और वक्त को, जीवन को और रंगीन और बेहतरीन और सफल बनाएंगे। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। आपकी प्रतिभाओं की हम हर पल प्रतीक्षा करेंगे। पॉजिटिव वाइब्स टीम की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। खुश रहे, मस्त रहे, सलामत रहे और सदैव सकारात्मक रहे। धन्यवाद।